हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम आपके सामने संधि टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस सेट 4 लाए हैं। मित्रों, ये प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आपके सामने लगातार प्रैक्टिस सेट और वीडियोस लाता रहूँगा। दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेट 4 पर हम बात करते हैं। मित्रों, अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें। बिल्कुल भी ये है कि आप आलस ना करें। लगातार जो पढ़ता है वही कामयाब होता है। और दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। इसलिए चाहे अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और लगातार पढ़ते रहिए। और कामयाबी का मूल मंत्र यही है कि आप डेली के काम डेली करें। ठीक है, इसी तरह से अब बात करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 4 के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है मित्रों आपके सामने, रत्नाकर में कौन सी संधि है? रत्नाकर में कौन सी संधि है? तो अगर रत्नाकर की अगर बात करें दोस्तों हम, तो यहाँ गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि क्या, वृद्धि संधि। तो रत्नाकर यानी रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर यानी रत्नाकर। इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि है इसमें। ठीक है, जैसे कि रत्नाकर में हमारा होता है रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, इस तरह से रत्नाकर। रत्न प्लस आकर यानी रत्नाकर। इसमें दोस्तों आ और प्लस आ प्लस आ, ये हमारा रूप आ जाता है दीर्घ आ, ये बड़ा आ में। यानी छोटा आ या बड़ा आ हो या ई या ऊ कुछ भी हो, उसका हमारा बड़े में चेंज हो जाता है वो। अब जैसे कि आ प्लस आ, तो ये बड़ा आ, तो रत्न आ और ये आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ यानी बड़े आ में ये। इसमें देखें ना के पीछे रा, ना, तो पीछे से आवाज आती है आगे, तो ये रत्नाकर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दीर्घ संधि यहां पर हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देवेंद्र में कौन सी संधि है? देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो यह गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि के वृद्धि संधि। ठीक है, अगर देवेंद्र की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, तो यहां पर देवेंद्र में यानी देवेंद्र, देव धन इंद्र, देव प्लस इंद्र। यहां देखें देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन सी आती है संधि? गुण संधि होती है इसमें, गुण संधि। आ प्लस ई यानी ए, अ प्लस ई, ये ए, आ प्लस ई यानी क्या होगा? ए, देवेंद्र। इस तरह से देखें, देव पीछे से या और ये ई, आ प्लस ई यानी ए होता है, तो देव ए, इसमें देखो ए। ठीक है, तो इस तरह की संधि हमारी कौन सी कहलाती है? गुण संधि कहलाती है। इसमें आ ऑब्लिक बड़ा आ यानी छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ, प्लस ई और ई,
प्लस ई ऑब्लिक बड़ी ई प्लस ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ, इस तरह से, जैसे आ प्लस ई और ऊ प्लस ऊ, और ऋषि स्वर आए और इस तरह से ऋषि स्वर आए, स्वर आए, ये आते हैं तो उसका हम क्या हो जाता है, ए ओ अर, क्या हो जाता है, ए और ओ और अर, ठीक है। ये किसमें है, तो ए ओ अर, यानी कौन सी संधि हुई, गुण संधि, गुण संधि। यहां देखो जैसे कि आ और ई, ए, तो ए ये आ गया, ठीक है। इस तरह की संधि कौन सी कहलाती है, गुण संधि कहलाती है। मैंने पिछले जितने भी वीडियो आपको बताई थी दोस्तों, पूरी संधि के बारे में पूरे डिटेल से जानकारी दी थी। आज ये प्रैक्टिस सेट है, मैं समझता हूं कि आपने अगर वो वीडियो अच्छी तरह से अगर पढ़ लिए होंगे या समझ लिए होंगे तो इनमें समझने में आपको किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप लगातार जब हम प्रैक्टिस सेट कराया करें तो उससे पहले के वीडियो जो डिटेल वाइज मैं पूरा समझाता हूं उसको ध्यान से पढ़ लीजिए करें, ठीक है। तो आज देवेंद्र में गुण संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ग्रीस में कौन सी संधि है, ग्रीस में कौन सी संधि है। अगर ग्रीस की बात की जाए दोस्तों तो ग्रीस में हमारी गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि, ग्री दीर्घ संधि, इससे अंदाज हो जाता है दोस्तों। अब जैसे कि ग्रीस है तो गिरी धन ईस, गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस, यानी क्या हो गया, ग्रीस। इस तरह से देखें, गिरी छोटी ई और बड़ी ई प्लस ई, आ प्लस आ, यानी किस तरह भी अगर हो ये इस तरह से एक समान स्वर अगर आए तो उनका दीर्घ में बदल जाता है वो, तो गिरी, तो ये बड़ी ई, इस तरह से समझने की विधि है दोस्तों। ये गिरी छोटी ई और ये बड़ी ई प्लस ई यानी बड़ी ई, गिरी, तो रा पे देखो बड़ी ई की मात्रा, ग्रीस। तो ठीक है, इस तरह से हमारी कौन सी संधि होती है, यहाँ दीर्घ संधि कहलाएगी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। महेश्वर में कौन सी संधि है, महेश्वर, महेश्वर में कौन सी संधि है। तो महेश्वर विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि। अगर यहां हम बात करते हैं दोस्तों महेश्वर को लेकर, तो महेश्वर यानी महा प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर, यानी इसमें हमारी होती है गुण संधि, गुण संधि, महा प्लस ईश्वर। यहां देखें, महा प्लस ईश्वर, महेश्वर, इस तरह से देखें तो वहां कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। महा, तो इसमें देखो आ, यहां पर आ देखें, आ और प्लस ये ई, आ प्लस ई, यानी ये क्या होगा, ए, ये देखो आ प्लस ई यानी ए, महे। तो इस तरह से मैंने बताया था आपको गुण संधि के बारे में अभी, ए ओ और अर यहां पर आता है, वो कौन सी संधि कहलाती है, गुण संधि। तो महा प्लस ईश्वर यानी महेश्वर, महा आ और बड़ी ई, ये इस तरह से, ठीक है। और बराबर जी क्या हो गया, यहां पर देखो ए में चेंज हो गया, तो महे, हे पीछे से देखो एक ही आवाज आती है, तो यह कौन सी संधि होती है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा गुण संधि, ठीक है, गुण संधि। इस तरह से आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। जलोद में, जलोद में कौन सी संधि है दोस्तों। अगर यहां जलोद की बात की जाए तो यहां जलोद में कौन सी संधि है, तो जलोद विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि क्या गुण संधि। अगर यह जलोद की बात की जाए दोस्तों तो इसमें जलोद में वृद्धि संधि है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, ठीक है। जलोद यानी इसका हो गया
जल प्लस औद, जल प्लस औद, जल प्लस औद, जलौद, जल प्लस औद यानी क्या होगा, जलौद। अब यहां पर देखें आप, ये देखें यहां पर आ प्लस ये ओ, आ प्लस ओ, यानी ये क्या, आ प्लस ओ ये किस में बन गए, यानी हमारा हो गया बड़ा ओ, बड़ा ओ। ये देखें इस तरह से आ प्लस ओ, यानी इसमें ए, बड़ी ए और बड़ा ओ, बड़ी ए और बड़ा ओ इसमें चेंज हो जाते हैं वृद्धि संधि में। किसी भी किस तरह से, जैसे ये आ प्लस ओ बड़ा ओ में, इसी तरह से अगर और ए प्लस आता है प्लस बड़ी ए आता है तो वो बड़ी ए में चेंज हो जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब बड़े में चेंज हो जाते हैं ये ए और ओ, जिसमें अगर आता है तो वहां पर वृद्धि संधि कहलाती है। कौन सी कहलाती है, वृद्धि संधि। जैसे कि जल प्लस ओद, ला ये जल आ और प्लस ओ तो ये ओ, आ प्लस ओ मिलकर हो गया ओ, तो जल लो, पीछे से ओ की मात्रा आ रही है बड़े होगी तो ये देखो ओ, तो ठीक है। इस तरह की संधि जो होती है दोस्तों वो वृद्धि संधि कहलाती है। और वृद्धि संधि में ए, बड़ी ए और ओ इस तरह से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पर्यावरण में कौन सी संधि है, पर्यावरण में कौन सी संधि है। अगर पर्यावरण की अगर बात की जाए दोस्तों तो यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, क्या गुण संधि। अगर पर्यावरण के बारे बात करते हैं दोस्तों तो पर्यावरण में यण संधि है। पर्यावरण में कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है। परि प्लस आवरण, पर्यावरण, परि प्लस आवरण, पर्यावरण, परि प्लस आवरण यानी पर्यावरण। ई इसमें देखें ई प्लस आ, ई प्लस आ यानी ये हो गया या, ठीक है। ई प्लस आ यानी आ, या व र, इसमें क्या आता है संधि में, य व और र, इस तरह से। यण संधि में दोस्तों य व और रा इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखते हैं ऐसे पर्यावरण की बात करते हैं तो यहां देखें आप, जैसे कि परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण यानी पर्यावरण, तो ई प्लस बड़ा आ, इस तरह से ई प्लस आ यानी या, ये हो गया। तो या यहां पर आ गया देखो यहां, तो ये कौन सी संधि हो गई दोस्तों, यहां हो गई हमारी यण संधि। कौन सी संधि होती है, यण संधि, ठीक है, यवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। उपयुक्त में कौन सी संधि है, उपयुक्त में कौन सी संधि है, यहां बात करते हैं। जैसे कि व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि के यण संधि। अगर यहां पर हम दोस्तों उपयुक्त की बात की जाए तो उपयुक्त में यहां पर हमारी कौन सी संधि होती है दोस्तों, यहां उपयुक्त में व्यंजन, वृद्धि, अयादि है या यण। अगर यहां बात की जाए तो दोस्तों उपयुक्त में भी हमारी यण संधि है, यण संधि है उपयुक्त में, ठीक है। और जैसे कि यहां देखते हैं जैसे उपयुक्त तो उपरि प्लस युक्त, उपरि प्लस युक्त, युक्त, उपरि प्लस युक्त, उपयुक्त, री, तो यहां देखो ई, ठीक है, प्लस ये या, इसमें क्या है या ऊ, ऊ, या देखें ई प्लस ये यू, यू लिखा है तो ये हो गया हमारा ऊ, तो ई प्लस ऊ यानी ये हो गया यू, यू। तो यहां देखो ई प्लस ऊ यू, इसमें भी जैसे यड़ संधि है तो यड़ संधि के मैंने लिए आपका अभी दोस्तों बताया था या रा वा, या वा और रा, यबर, या वा रा, इस तरह से आता। तो या देखो तो यहां पर कौन सी संधि हो गई,
ईड़ संधि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, बागीस में कौन सी संधि है? बागी, ये देखो आप, बागीस में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि के ईड़ संधि। अगर बागीस की बात की जाए तो दोस्तों बागीस में हमारी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है बागीस में। ठीक है, जैसे कि बाग प्लस ईस, बाग प्लस ईस, बाग प्लस ईस, ये हो गया हमारा बागीज, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर 4 आता हमारा। ठीक है, इसमें क च ट तप जो होता है, जैसे क च ट तप, यानी इस तरह से जो आता है क च ट तप, इसमें क्रम से किस में बदल जाता है? गा जल, ग ज दा और वाह, इसमें चेंज हो जाता है। ये ब का खा गा, जो देखो ब का आ गया तो गा में, अगर चा आता तो चा छा जा, और टाठा डा, ता था दा, और पाफा बा, इस तरह से चेंज हो जाता है ये व्यंजन संधि में। ठीक है, व्यंजन संधि। ठीक है, इसमें हमारी कौन सी संधि होती है दोस्तों? तो जब व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नायिका में कौन सी संधि है? नायिका में कौन सी संधि है? अयादि संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि के ईड़ संधि। अगर नायिका की अगर बात करें दोस्तों हम, तो यहां नायिका में हमारी अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है नायिका। ठीक है, जैसे कि न प्लस इका, न प्लस इका, न प्लस इका, यानी ये हो गया नायिका, नायिका, न प्लस इका यानी नायिका। ठीक है, इसमें अगर बात करें दोस्तों तो ये हो गया हमारा बड़ी ए प्लस ई, बड़ी ए प्लस ई, ये हो गया आई, आई, इस तरह से। नाई, तो इसमें देखो आ छुपा हुआ है, यहां पर देखें, बड़ी ए प्लस ई यानी आई। इसमें क्या होता है? आए, आए, अब और आब, आए, आए, अब और आब। ठीक है, अयादी संधि में आए, आए, अब और आब। ठीक है, इस तरह की संधि। तो यहां पर कौन सी संधि होती है? अयादी संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, परिच्छेद में कौन सी संधि है? परिच्छेद में कौन सी संधि है? अगर दोस्तों हमने परिच्छेद की बात की जाए तो दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, ईड़ संधि। तो परिधन छेद, परिच्छेद, तो यहां पर हमारी होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, परिधन छेद, परि प्लस छेद, परिच्छेद। ठीक है, यहां देखो री और ए, परि, तो यहां कौन सी संधि आ गई? हमारी व्यंजन संधि हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाविक में कौन सी संधि है? अगर नाविक की अगर बात की जाए दोस्तों, नाविक, नाब, इसमें देखो नाब, तो मैंने बताया आए, आए, अब और आए, अगर जिसमें आता है तो वहां कौन सी संधि होती है? अयादी संधि कहलाती है। तो दोस्तों यहां पर अयादी संधि है नाविक में। नाविक में कौन सी संधि है? अयादी संधि। अब जैसे कि यहां बात करते हैं, जैसे कि नाविक, तो नाविक का हमारा हो गया 9 प्लस 1, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1, नाविक। ठीक है, अब जैसे यहां देखें आप 9 प्लस 1 यानी ओ, बड़ा ओ, इस तरह से, और यहां हो गया ई, बड़ा ओ और प्लस ई यानी आवी, आवी, इस तरह से देखें। ठीक है, नाबी, इसमें देखो आ और वी, तो आए, मैंने अभी बताया था आए, आए, अब और आब। ठीक है, तो ये देखो आब, ये आ गया, तो ओ प्लस ई यानी आबी,
तो नाविक, तो नाविक में हमारी कौन सी संधि होती है? अयादी संधि होती है। जगदीश में कौन सी संधि है? बात करते हैं दोस्तों जगदीश की, तो जगदीश में कौन सी संधि है? अयादी संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि के यड़ संधि। अगर जगदीश की बात की जाए दोस्तों तो जगदीश में हमारी यहाँ व्यंजन संधि होती है। जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस, इस तरह से देखें, जगत प्लस ईस यानी जगदीश, ये हो गया जगदीश। जगत प्लस ईस यानी जगदीश। तो यहां पर हमारी कौन सी संधि आती है? व्यंजन संधि होती है दोस्तों यहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। मनोरम में कौन सी संधि है? मनोरम में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि के यण संधि। अगर मनोरम की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहां मनोरम में हमारी विसर्ग संधि होती है। कौन सी होती है? मनः प्लस रम, मनः प्लस रम, प्लस रम, मनोरम, इस तरह से देखो, मनः प्लस रम यानी मनोरम। तो ये हमारी कौन सी संधि आती है? तो हमारी विसर्ग संधि होती है यहां पर। ठीक है, 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है यहां पर। तो उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यहां उज्ज्वल की अगर बात की जाए तो यहां उज्ज्वल में गुण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि के यड़ संधि। ठीक है, तो उज्ज्वल में हमारी यहां होती है दोस्तों व्यंजन संधि। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, यानी उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, तो हमारी कौन सी संधि आती है? जब व्यंजन संधि आती है उज्ज्वल में। ठीक है, अब आज के दोस्तों प्रैक्टिस सेट 4 के लास्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। दोस्तों जैसे कि स्वर संधि के भेद, यहाँ पूछा है कि स्वर संधि के भेद हैं। अब स्वर संधि के कितने भेद हैं? कि 4 भेद, 2, 5 के 3। अगर यहाँ स्वर संधि की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ स्वर संधि को लेकर 4, 2, 5 के 3, तो स्वर संधि के यहाँ पर दोस्तों हमारे 5 भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादी। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादी, यड़ और अयादी। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि और अयादी ये होती है। तो आज दोस्तों आपकी संधि टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको इसमें पूरे डिटेल से वीडियोस, काफ़ी वीडियो बनाई थी मैंने इस पर, हर संधि के विषय में आपको डिटेल वाइज बताया था। और फिर मैंने आपको के सामने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 और ये 4 सॉल्व करा दिए। और मैं समझता हूँ कि दोस्तों ये संधि आपके काफ़ी समझ में आ गई होगी। और इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार नए नए टॉपिक लाता रहूँगा। और आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मार्ग में काफ़ी बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको संघर्षरत रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है। कभी भी अपने आप को हताश महसूस नहीं करना है, कभी घबराना नहीं है। लगातार आप अपनी मेहनत करते रहिए और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। लगातार आप पढ़ते रहोगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों जैसे कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तो जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक हैं, दर्द सबके एक हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसलिए आप लगातार संघर्ष करते रहिए, हताशा अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं आने दें।
और लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आप एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार वीडियो लाता रहूंगा और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।